हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल और अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है। उसमें नियर अराउंड 2000 के आसपास वैकेंसीज़ है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट आप लोग पीओ पोस्ट पे रिक्रूट होने वाले हो। तो इस एग्ज़ाम के बारे में आप लोग कुछ डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग को प्रीलिम्स की तैयारी करना है, और स्पेशली मैं जो उसका एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है उसके बारे में बताऊँगा कि आपको मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है। तो बेसिकली पहले एग्ज़ाम के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एग्ज़ाम जो है टोटल रहता है प्रीलिम्स का, वो 100 नंबर्स का रहेगा। उसमें आपको क्वेश्चन जो रहेंगे 30 इंग्लिश के रहेंगे, 35 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा और 35 आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे हो जाते हैं। आपको समय 1 घंटे का रहेगा, 60 मिनट्स का, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 रहेगी। ठीक है, तो ये तो पैटर्न था। मैं स्पेशली आपसे डिस्कस करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग इस 35 में किस तरीके से मोर देन 30 स्कोर करेंगे, है ना। मोर देन 30 हम लोग स्कोर करेंगे। तो ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमको नियर अराउंड 34-35 के आसपास ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब टोटल अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो बेसिकली जो हमारे पास में 35 क्वेश्चन आते हैं तो उनको 20 मिनट में सॉल्व करने का ड्यूरेशन होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बहुत ज़्यादा टफ बना देंगे, क्योंकि 20 मिनट्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन वो लोग देंगे, है ना। तो ऑब्वियसली 20 मिनट्स में होने भी वाले हैं, पर हम लोग पे डिपेंड करता है हम उसको करेंगे कैसे। तो देखिए जनरली क्या करते हैं लोग, एक पोर्शन ऐसा रखा जाता है जो काफ़ी ईजी और काफ़ी कम समय लेने वाला पोर्शन होता है, तो हमको उस पर फोकस करना है। और इसके अलावा एक ऐसा भी पोर्शन होता है जिस पे हम लोग को समय ज़्यादा लगता है। तो ऑब्वियसली जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेज करने के लिए हमको वो पोर्शन पहले करना चाहिए जो कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसमें कुछ पोर्शन होता है जिसमें टाइम कम लगता है। जैसे कि एक होता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन बोल लें, जिसमें हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करके आंसर देना होता है, कैलकुलेशन बेसिस वाला। इसके अलावा जो सिंपल जो कम समय लेता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ता है एक्स और वाई की वैल्यू में। इसके अलावा नंबर सीरीज़ है। इसके अलावा डीआईज है, जैसे आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में आप लोग देखते होंगे कहीं पे बार ग्राफ होता है, कहीं पे पाई चार्ट होता है, तो डिफरेंट डीआईज आपको दिए होते हैं। तो मैं इसको भी जो कम समय लगने वाला मैं रखता हूँ। तो ये कुछ टॉपिक थे जो कम समय में हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए, आप लोग पेपर को देखोगे तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन 5 होते हैं, और डीआई 2 होती है। तो जो 2 डीआई के 5-5 क्वेश्चन, मतलब नियर अराउंड 20 क्वेश्चन का सम अप यहाँ पर हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन आप लोग जितने कम समय में कर सकते हो वो लोग आप कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो एक बड़ा पोर्शन आता है, वो बड़ा पोर्शन आता है आपका अर्थमेटिक का, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, वर्क एंड टाइम है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो बाकी का जो आपका समय बच जाएगा आप क्या करोगे, इस अर्थमेटिक वाले सेक्शन को दे दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हुए चलोगे तो मुझे लगता है कि आप मोर देन 30 स्कोर कर पाओगे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी तरीके के और भी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजिकल वीडियो मैंने इसी चैनल पर बनाया, तो बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।